नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल चेतन आर के सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छा और बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा कि भिन्नों की गुणा व भाग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं और भिन्नों के हम भाग में क्या करें, गुणा में क्या करें, कैसे करें, क्या करें और वगैरह वगैरह, इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं और अपने थोड़ी सी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसको जल्दी से देख करके अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि भिन्नों की गुणा व भाग कैसे कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, भिन्नों की गुणा व भाग में सबसे पहले हमको भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है, अगर आपको भिन्न नहीं पता तो हम बता देते हैं। किसी भी संपूर्ण चीज का या पार्ट का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसको हम भिन्न बोलते हैं। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है, समझा रखी है, ठीक है। और भिन्नों की मैं कर रहा था घर की गुणा, जोड़ और घटा तो हम सीख चुके कि भिन्नों का जोड़ और घटा कैसे करते हैं। उन सब चीजों को यहाँ पर नहीं लाएंगे और उनके बारे में यहाँ पर हम कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पहले समझना है कि भिन्नों की गुणा। आप जानते हैं गुणा क्या होते हैं। भैया मैं बोल रहा हूँ कि 5 है और 8 है, आप इनकी गुणा कीजिए, तो आप क्या करते हैं, 8 पंजे 40, सिंपल सिंपल गुणा कर देते हैं। वही मैं बात करूं भैया कि भिन्नों की गुणा कैसे होगी, भिन्नों की गुणा, इस बात को समझिए। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक भिन्न लिखी 4/5 और मल्टीप्लाई करनी है हमें 3/2। 4/5 एक भिन्न है और 3/2 एक भिन्न है। इनकी हमको क्या निकालनी है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा निकालनी है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो आप गुणा करते समय भिन्नों की क्या बात ध्यान रखेंगे और क्या बात आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी गुणा की बात आए, भिन्न है तो है हमारी, भिन्नों की गुणा की बात जब भी हम करेंगे तो आपको एक बात, सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो है कि पॉइंट नंबर 1 है अंश की, अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि बोले तो न्यूमरेटर है हमारे पास, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी बात, हर की बोले तो डिनोमिनेटर की, यानी कि डी से लिख देता हूं मैं, डी की डी से मल्टीप्लाई करेंगे, हर की हर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब देखिए, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको यहां पर आना है, ठीक है। मैं आया यहां पर, ठीक है। अब मेरे को एक भिन्न ये दे रखे 4/5, एक भिन्न ये दे रखे 3/2। मेरे को इनको बोला है कि भैया मल्टीप्लाई करने, क्यों बोला है, क्योंकि भैया साइन दिख गया मुझको मल्टीप्लाई का। तो क्या करेंगे, अंश की अंश से मल्टीप्लाई। अंश कितना है, पहली भिन्न का 4, दूसरी भिन्न का 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 12, बराबर में कितना आया 12, ठीक है। और फिर हर की हर से मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, कितना आया 10। यह साइन किस चीज का है, साइन किस चीज का, बटे का, बटे का आपको साइन लगाना है, ठीक है। ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा करी, फिर बटे का चिन्ह है यानी कि साइन है, लगा दिया, फिर हर की हर यानी कि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, दैट इज आंसर। यही था हमारा आंसर, कुछ भी नहीं करना था। हमने क्या करा, जो हमारी पहली भिन्न थी और दूसरी भिन्न थी, उन दोनों के हंस की मल्टीप्लाई करी और उन दोनों भिन्नों के हरों की मल्टीप्लाई करी, कितना आया 12/10। और अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं मैं, यहां पर आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से, क्या आएगा, 2/3 में मल्टीप्लाई करनी है हमको 4/3 से। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आएगा, बताइए। देखिए, चलिए देखिए, मल्टीप्लाई करें भैया, अंश के अंश से 4 दूनी, अंश कितना है 2, यहाँ कितना है 4, तो 4 दूनी 8, 4 2 जा कितने हो गए 8, अपॉन में कितना आएगा 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस भिन्न का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3, इस भिन्न का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3। मैंने क्या लिखा, हर की हर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना है 9, और अंश यानी कि 2 की 4 से मल्टीप्लाई करी, कितना है 8, तो 8/9 क्या होगी, इन दोनों भिन्नों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और आपको ऐड कर लेने, वो बात क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। ये तो आपको पता होगा कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे दोनों संख्या कट जाए। एक ऐसी संख्या लेते हैं हम जिससे ऊपर और नीचे दोनों संख्या पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है, यानी कि डिवाइड उनमें पूरी पूरी हमारी चली जाती है। तो कितना है 6/5 हमारा आ गया, यहाँ पर कट ही नहीं रहा तो यही रहेगा। देखिए, अब इसमें एक और बात क्या है, इसको आप बाद में ना काट करके इसको पहले भी काट सकते हैं। जैसे कि इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं,
कहने का मतलब क्या है, देखिए मेरा कहने का मतलब है, कहने का मतलब जो है मेरा वो ये है, जैसे यहाँ पर 4/5 है, कितना है 4/5, ठीक है। दूसरा कितना है 3/2 है हमारे पास। इन दोनों की क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है। बिल्कुल बढ़िया बात जी, बहुत अच्छी बात। तो अब मल्टीप्लाई के अंदर हम एक चीज और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे कि हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। कोई भी संख्या कब कटती है, जब वो अपोन में हो, यानी कि डिवाइड में। अब एक बात बताइए, मैंने यहां पर लिख दूं जैसे कि 5×8, तो आप क्या इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अब मैं यहां पर लिख दूं 5×10, तो आप क्या इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। वहीं मैं बोल दूं कि 5/10, अब आप क्या इसको काट सकते हैं? भाग दे सकते हैं। 5 एकम 5, 5×10, तो कब कटती है? जब हमारी बटे में होती है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? इसको रफ करके देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होती है, हर की, इस वाले की भी और इस वाले की भी। ऐसे ही इसकी अंश की, इस वाले और इस वाले की मल्टीप्लाई तो होती है। जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखिए 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 12, जो कि हमारे यहाँ पर आ रहा था। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना? 10। तो इस 2 को, ये तो 3 के बटे में है वैसे तो, और ये 4 के बटे में भी तो है, क्योंकि जब हमने 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई करी, 4 तिया 12, यानी 4×3 और बटे में 5×2 हमने मल्टीप्लाई करी। तो ये जो 2 था हमारा 3 के बटे में ही तो है, पर ये 4 के बटे में भी लिखा हुआ है ना? है, आप देख पा रहे हैं कि 4 के बटे में भी लिखा हुआ है। वैसे तो ये 4 यहाँ और 2 यहाँ है, पर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये इसके भी बटे में होगा और इसके बटे में होगा। ठीक उसी प्रकार से 5 4 के बटे में तो है, पर 3 के बटे में भी होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 काट सकता हूँ, ठीक है। अब बराबर में हमारा कितना आ जाएगा? 2 मिला और 3 मिला। यहाँ क्या बचा हमारा? 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा हमारा? 3। यहाँ क्या बचा हमारा? 3/1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6/5, जो कि हमारा काटने के बाद आ रहा था। आपको बात समझ में आई? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और एग्जांपल से बात करते हैं, और एग्जांपल करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छी जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे 4/6 मुझको मल्टीप्लाई करनी है 2/3 से, ठीक है, 2/3 से करनी है। अब आप इसमें चकरा जाएंगे। मैंने अभी आपको एक बात बताई थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये ठीक है, मैंने आपको क्या बात बताई कि ऊपर और नीचे लिखा होता है कट जाता है। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते समय यही बात ध्यान रखनी है, अगर कट रहा है कोई भी तो आप उसको काट लीजिए। सिंपल, पहले अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई ना करके सबसे पहले काट लीजिए, अगर कोई कट रहा हो तो। अगर नहीं कट रहा हो तो आप सिंपल अंश के अंश में गुणा करिए और हर के हर में। अब जैसे यहाँ पर 3 देख रहा हूँ, 4 कट तो नहीं रहा, पर मैं एक चीज और देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 देख रहा हूँ, मैं 6 देख रहा हूँ, है ना, देख रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 4/6 तो हमारा है, उसमें मल्टीप्लाई करनी है 2/3 से, तो 2 एकम 2 और 2 तिया कितने हो गए हमारे? 6। कट गया, ऊपर नीचे कट गया, क्योंकि 2 के अपोन में है ना 6 है भाई, सिंपल सी बात है। तो कितना बचा? 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 4/9। 4 एकम 4 और 3 तिया 9। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है हमारा? 4/6 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये अंश में है, हर में काट लीजिए, बटे में लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। कट गया तो कितना बचा? 2/3 और कितना बचा? 2/3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4/9। यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है, बस इतनी सी बात थी। और कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। देखिए और एग्जाम्पल, तीसरा क्वेश्चन हमारा, जैसे 3/4 की मल्टीप्लाई करनी है 5/6 में 2/3 से, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 2 सही 2/5 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 3 सही 2/5 से, ये क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई का, कि 5 सही 5/10 का 2/3 कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है? तीसरा क्वेश्चन, 3/4 मल्टीप्लाई करनी है
5/6 और मल्टीप्लाई करने 2/3 से। जब आप अगर आपको ऐसे तीन भिन्नों की मल्टीप्लाई मिल जाए, तीन भिन्न दे रखे हैं उनके आपस में गुणा करने, तो तब आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, जैसे भी आपने दो भिन्नों की गुणा की थी ठीक उसी प्रकार से आपको तीन भिन्नों की गुणा करनी है। कुछ नहीं करना है, बस एक भिन्न ऐड हो गया, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इनमें देखिए कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ नीचे, ऊपर और नीचे जब भी आपको दिख जाए ऊपर और नीचे कोई कटने वाली संख्या, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कोई भी दिख जाए, एक ऊपर होनी चाहिए और एक नीचे होनी चाहिए, कटने वाली संख्या दिख जाए आपको, तो आपको क्या करना होगा? काट देना। 3 से 3 कटा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा? 1/2 बचे हैं कटने के बाद। यहाँ कितना बचा? 5/6 बचा। और कितना बचा? 1/1 बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1 गुणा 5 गुणा 5 बटे में 2 गुणा 6 गुणा 1, यानी कि कितना आया करके 5/12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 2 से 2/5 और 3 से 2/5 के हमको मल्टीप्लाई करनी है। मुझको दिख गई कि कैसी भिन्न लिखी हुई है, यहाँ पर मिश्र भिन्न लिखी हुई है। कभी भी मिश्र भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उनको सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। जैसे हमने जोड़ और घटाने वाले कॉन्सेप्ट में करा था, उनको सिंपल बनाया था, ठीक उसी प्रकार से इनको सिंपल बनाएंगे। तो बनाइए सिंपल। 5 दूनी 10, 2 12 बटे में 5, मल्टीप्लाई करनी है हमको। 5 दिया 15, 2 17/5 से। ये मैंने इसको मिश्र भिन्न को कैसे सरल भिन्न में बनाया, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं हम क्या करते हैं, इस हर की ये जो साइड में हमारी संख्या होती है उसमें करते हैं हम मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और अंश वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं। 10 और 2 को जोड़ दिया तो 12 आ गया, 12/5। अब इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई से पहले देख लीजिए क्या कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। तो नहीं कट रहा तो ऊपर नीचे को सिंपली गुणा कर लीजिए। कितना आएगा? 12 गुणा 17 बटे में 5 गुणा 5, कितना आ जाएगा गुणा करके? 17 दूनी 34, 3 17 एकम 17 3 20, 204/25। बस इतनी बात थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5/10 का 2/3 कितना होगा, यही बात समझनी है। इसमें बस हमको एक थोड़ी सी बात समझते हैं। जहां भी आपको एक वर्ड दिख जाए क्वेश्चन में का, आपको कहीं भी क्वेश्चन में का या फिर इंग्लिश में बोले तो ऑफ, आपको का या फिर ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए भिन्नों के बीच में, तो आपको वहां पर हमेशा हमेशा और हमेशा याद रखना है, आपको वहां पर मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां बोल रहा है कि 5/10 का, यानी 5/10 का यानी कि मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई 2/3, 2/3, बस सिंपल। अब आप इसको सिंपली हल कर लीजिए। कुछ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बचा? 5/5, कितना बचा? 1/3। फिर कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्योंकि आंसर बटे हर में है। कितना बचा? 1/1 गुणा 1/3, कितना आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई करके हमारा, दैट इज द आंसर। बस इतनी बात थी, बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब समझते हैं कि भिन्नों की भाग यानी कि डिवाइड कैसे की जाती है, उस बात को समझते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 4/5 की डिवाइड करनी है मुझे 4/5 से ही, तो क्या करेंगे? देखिए डिवाइड का साइन मैंने यहां पर देख लिया, दो भिन्न लिखी हुई है, 4/5 और एक 4/5। उन दोनों भिन्नों के बीच में एक चिन्ह यानी साइन मुझे नजर आ रहा है डिवाइड का। तो वहां पर आप क्या करेंगे जब भी आपको डिवाइड होगी? डिवाइड कैसे करेंगे? तो जहां पर भी भिन्नों के बीच में आपको डिवाइड लगा मिलेगा, भिन्नों के यानी फ्रैक्शंस के बीच में, वहां पर आपको उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में, ठीक है। किस में चेंज होगा? डिवाइड हमेशा चेंज होगी मल्टीप्लाई में। कब? जब भी फ्रैक्शंस के बीच में आ रही होगी, ठीक है, सोल्व करने में। तो पहली भिन्न क्या है हमारी? 4/5, ठीक है। डिवाइड का बना दिया मैंने मल्टीप्लाई। उसके बाद आगे जो भिन्न लिखी होगी, इस साइन के बाद जो भी भिन्न हमारी लिखी हुई होगी उसको हम पलट देंगे। पलटने का मतलब हर वाली संख्या अंश में और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। कितना आएगा? 5/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आया? 1 गुणा 1 बटे में 1 गुणा 1, यानी कि 1/1। बोले तो 1 इज द करेक्ट, बोले तो 1 इसका क्या आ गया? सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं कि 2 सही 3/5
डिवाइड बाई 3 सही 2/5। इसका आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताइए। क्या करना है, पहले इसको सिंपल हल कर लेना है। 5 दूनी 10 और 3 13/5। डिवाइड कीजिए, डिवाइड रहने दीजिए, अभी सिंपल बनाइए। कितना है 17/5। ठीक है, 13/5। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो कर दीजिए। और डिवाइड वाले चिन्ह से जो भी अगली हमारी डिवाइड वाले चिन्ह से अगली भी जो कुछ भी हमारी लिखी हुई होगी उसको पलट देंगे। पलट दिए, ये ऊपर ये नीचे। 5/17, 5 से 5 कटा तो कितना आया हमारा 13/17 इज द करेक्ट आंसर। बस यही था भिन्नों के गुणा और वह भाग में, बस इतनी बात थी, छोटी छोटी सी बात थी। 2 क्वेश्चन देता हूं मैं लास्ट, आपको खुद से ट्राई करने हैं और उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई करनी है कि 4 सही 3/5 का 2/3 गुणा 3/7। ठीक है, 3/7। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 सही 2/9 डिवाइड बाई 4 सही 2/9। करिए इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, फिर इसके बाद हमारी एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो इसको पहले सिंपल चेंज कर लीजिए। कितना आएगा 23/5 का, क्या दिखा मुझे का, तो का की जगह मैं क्या करूंगा गुणा, और क्या होगी अगली भिन्न उसको उतार लूंगा। फिर उससे अगली भिन्न क्या है 3/7। देखिए इसमें एक और संख्या मैं यहां पर बढ़ा देता हूं 2/3। ठीक है, उसको ट्राई कीजिए। तो क्या कट रहा है, कुछ आपको कुछ यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो सिंपली गुणा मार दीजिए। 23 गुणा 2 गुणा 3, अंशों की मल्टीप्लाई 5 गुणा 3 गुणा 7, हरों की मल्टीप्लाई। कितना आया 23 दिया 69 गुणा 2, 5 दिया 15 गुणा 7, यही आया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके। कितना आएगा 2 नियम 18 2 6 12 रखते हैं 138 बटे 15 7 105 इज द करेक्ट आंसर। अगर गुणा में या फिर भाग में दो भिन्नों की गुणा पूछ ले, 2 से ज्यादा 3 4 5 कितनी भी भिन्नों की आपसे गुणा या भाग पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल करते हो आपको वैसे ही सोल्व करना है। यहाँ पर क्या है 4 सही 2/9 लिख लिया। सिंपल में क्या आएगा 38/9 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन आपकी बनेगी, मल्टीप्लाई में लो भैया हमने कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिवाइड में को मल्टीप्लाई में चेंज करने से पहले इनको आसानी से लिख लिया। कितना होगा 38/9 ये भी, और डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, अब 38/9 तो हमारा लिखा हुआ है ही, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो करिए, कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अगली भिन्न डिवाइड से अगली भिन्न क्या है 38/9 चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो क्या आएगा 9/38। उसके बाद आइए फिर क्या है डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो करिए मल्टीप्लाई में चेंज करा। फिर से क्या होगा, जो डिवाइड वाले साइन के आगे की भिन्न है 2/3 वो बदल जाएगी, क्या होगी 3/2 हो जाएगी। बोलिए बढ़िया बात, अच्छी बात। ठीक है, 9 एकम 9 9 एकम 9 कट गया, 38 एकम 38 38 एकम 38 ये भी कट गया, ये तो सब पूरा एक बन गया। यहाँ क्या बचा 3/2, बस यही बात थी, सिंपल सी बात थी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। जो कुछ भी मैंने इस वीडियो के अंदर आप सभी को समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी भिन्न है सिंपल लिखी हुई है तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा, गुणा और भाग दोनों के अंदर। ठीक है, अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे, नहीं तो सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश के अंश से और हर की हर से। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन होगा उसको भी तो हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां भी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अपने इन्हीं क्वेश्चंस के लैंग्वेज क्वेश्चंस के ऊपर, जोड़ घटा गुणा व भाग जो है हमारे पास, इनके लैंग्वेज क्वेश्चंस के ऊपर हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि भिन्नों के जो लैंग्वेज क्वेश्चन है उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।